एवरीवन। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी द फेमस डॉक्टर दीक्षित डाइट, जिसे डॉक्टर जिचकर डाइट के नाम से भी जाना जाता है या फिर जिसे 55 मिनट डाइट के नाम से भी जाना जाता है। आज से कुछ साल पहले डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित सर, जो कि एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है लातूर से, वो अपफ्रंट हम सबके सामने आए और उन्होंने इंसुलिन और ओबेसिटी का मॉडल जो है वो दुनिया के सामने रखा और बहुत सहज तरीके से उन्होंने लोगों को बताने की कोशिश की कि वो अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं और टाइप 2 डायबिटीज़ कैसे रिवर्स कर सकते हैं। ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि आज तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि एक एलोपैथिक डॉक्टर ने आगे आकर ये स्टेप लिया हो और ये माना हो, सबसे पहले तो ये माना हो कि न्यूट्रिशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप मोटापे से बचना चाहते हैं, अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं तो डॉक्टर दीक्षित सर की अगर डाइट आपने फॉलो की है और अगर आप सक्सेसफुल रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आपने ये डाइट करने की कोशिश की और अगर आप फेल हो गए हैं तो आज मैं उन कुछ मुद्दों पर बात करना चाहूँगी कि आप क्यों वो डाइट नहीं कर पाए और आप क्यों फेल हुए। तो डॉक्टर दीक्षित सर का जो रिसर्च पेपर है उसमें जो उन्होंने की हाइलाइट्स दी है डाइट की, आज मैं उन्हीं मुद्दों को लेकर डिस्कस करूँगी। सबसे पहला पॉइंट जो डाइट का है वो ये है कि हमें दिन में 2 बार ये आइडेंटिफाई करना है कि हमको भूख कितनी लग रही है और उन्हीं 2 बार हमको खाना खाना है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट या फिर बहुत ज़्यादा जिनका वज़न हो, ऐसे व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाते हैं कि उनको सिर्फ 2 बार कब भूख लग रही है, क्योंकि उनको एक कंटिन्यूअस बेसिस पे भूख लगती रहती है, क्योंकि उनको लेप्टिन रेजिस्टेंस होता है या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप ये डाइट ना कर पाए हो और आप फेल हो गए हो। पर आप इसके लिए ना आपको डॉक्टर दीक्षित सर को ब्लेम करने की ज़रूरत है, ना खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हंगर एक बायोलॉजिकल ड्राइव है और हंगर पर मैंने एक वीडियो बनाया है लेप्टिन रेजिस्टेंस का, वो आप डेफिनेटली चेकआउट करिएगा। दूसरा मुद्दा इस डाइट में ये है कि आप ये दोनों टाइम जब खाना खाते हैं तो कोई भी फूड रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब भले ही ऐसा रिसर्च पेपर में लिखा हो, पर डॉक्टर दीक्षित सर ने अपने जितनी भी स्पीचेस उन्होंने दी है या फिर इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसमें उन्होंने यही बोला है कि आप मे बी 7 दिन या 15 दिन वही सब खाइए जो आप आज खा रहे हैं, पर उसके बाद आप अपने डाइट में प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ाइए और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम करिए। पर ये प्रॉब्लम होता है कि जब हम एक जनरलाइज्ड डाइट हम सबके सामने रखते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं समझ पाता है प्रोटीन का मतलब क्या है, हर कोई नहीं समझ पाता है कि कार्बोहाइड्रेट किस में होते हैं, और इस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग वो डाइट नहीं कर पाते हैं। तीसरा मुद्दा इस डाइट का है कि आपको सिर्फ दिन में 2 बार खाना है और बीच में जब अगर आपको भूख लगे तो आप पानी ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं या फिर आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं या फिर 1 या 2 टमाटर ले सकते हैं। अब वापस यहाँ पर भूख का ही प्रॉब्लम आ जाता है कि अगर आपसे भूख सहन नहीं हो रही है तो आप ये डाइट नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर दीक्षित सर ये भी रेकमेंड करते हैं कि 45 मिनट्स की कंटिन्यूस वॉक करनी चाहिए, पर वो ये डेफिनेटली अंडरलाइन करके बोलते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है और कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगर आपको नी इश्यूज़ हो या दूसरा कोई हेल्थ इश्यू हो जिसकी वजह से आप वॉक नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये डाइट ना करिए। डॉक्टर दीक्षित सर अपने स्पीचेस में ये बोलते हैं कि फूड रिस्ट्रिक्शन मैटर करता है और वो ये भी रेकमेंड करते हैं कि अगर आप टाइप 2 डायबिटिक है तो आपने बिल्कुल भी शुगर या गुड़ नहीं लेना चाहिए, और अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो भी आपने नहीं लेना चाहिए। पर होता ये है कि हम सब सिलेक्टिव लिसनर हैं, हम वही सुनना चाहते हैं जो हमको पसंद है। तो मैक्सिमम लोग जो फेल हो जाते हैं वो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं लाते हैं, वो मीठा भी बहुत खा रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत खा रहे होते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, वड़ा पाव सब खाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे ऊपर ये डाइट वर्क क्यों नहीं हुई है।
डॉक्टर दीक्षित सर अपने स्पीचेस में ये क्लियर बोलते हैं कि 55 मिनट तक आप खा सकते हैं, पर लोग उसका मतलब ये निकालते हैं कि हमें 55 मिनट तक खाते ही रहना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे तो अपना खाना 10 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं, 15 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हैं। पर अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि पहले 15 मिनट भी कुछ खाएँगे, फिर थोड़ी देर बाद और कुछ खाएँगे और 55 मिनट तक आप तब तक खाते रहेंगे जब तक कि आपका पेट स्टफ़ नहीं हो जाता है, तो डेफ़िनेटली आप इस डाइट में फ़ेल हो जाएँगे। डॉक्टर दीक्षित सर ये रेकमेंड करते हैं कि डाइटरी सप्लीमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है, विटामिन्स, मिनरल्स को वो निगेट कर देते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम वो लें आहार में। पर यहाँ पर मेरा थोड़ा उनके साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ अभी एनएचएफएस जो सर्वे हुआ है, उसमें अडल्ट वुमेन 50% एनीमिक है और अडल्ट मेन 30% एनीमिक है। ऐसी सिचुएशन में अगर हम ये रेकमेंड नहीं करें कि आपको विटामिन्स की ज़रूरत है, आयरन्स की ज़रूरत है, तो डेफ़िनेटली आप थक जाएंगे और आप वापस डाइट नहीं कर पाएंगे। एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के पर्सपेक्टिव से डॉक्टर दीक्षित सर ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप उठाया है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये इंडिया के लिए, जहाँ पर वो अपफ्रंट आकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें बार बार खाना नहीं खाना है, हमें सिर्फ 2 बार खाना खाना है। पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जहाँ लोग आज ये मानते हैं कि दालों में भी प्रोटीन है और बेसन में भी प्रोटीन है, ऐसे लोग कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, उनको एक पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है एक डाइट फॉलो करने के लिए। डॉक्टर दीक्षित सर के साथ अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 लोग काम कर रहे हैं। ये एक चैरिटेबल वर्क है। अगर आप उनको व्हाट्सएप करेंगे तो फ्री में वो आपको गाइड करते हैं, पर याद रखिए कि फ्री में आपको वो कितना गाइड कर सकते हैं। उनके पास, ऐसा मैंने सुना है कि अभी अप्रॉक्सीमेटली 70,000 लोग इनरोल्ड है। उन 70,000 लोगों के हर क्वेश्चन का जवाब देना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप ये डाइट नहीं कर पा रहे हैं और आपको भूख की प्रॉब्लम है, आपको वीकनेस लग रहा है, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आपने एक कंसल्टेंट के पास जाना चाहिए और उनसे एक पर्सनलाइज्ड डाइट लेनी चाहिए, जो कि आपको एक बेहतर रिज़ल्ट देगी। डाइट के मामले में डॉक्टर दीक्षित सर जो एक बात कहते हैं, उस बात से मैं टोटली अग्री करती हूँ। जो दिन में 3 बार खाए वो रोगी, जो दिन में दो बार खाए वो भोगी, और जो दिन में 1 बार खाए वो योगी। तो आप डिसाइड करिए कि आपको योगी बनना है कि भोगी बनना है। थैंक यू।